मोरध्वज का राज्य युवावस्था में ही मोरध्वज राजा बने। उनका राज्य वैभव से अधिक धर्म और दया के लिए प्रसिद्ध था। राजा बनने के बाद उन्होंने कभी अपने सुख को प्रधानता नहीं दी, बल्कि प्रजा के कल्याण को ही अपना धर्म माना। मोरध्वज राजा इतने दानी थे कि उनके द्वार से कोई भी याचक कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। दान देने से पहले वे यह नहीं पूछते थे कि याचक कौन है, कहां से आया है और किस कारण से मांग रहा है। उनका मानना था कि मांगने वाला नहीं, देने वाला धन्य होता है। राज्य में यह कहावत प्रचलित हो गई थी, मोरध्वज राजा के द्वार से निराश लौटना पाप है। उनके महल के द्वार सदैव खुले रहते थे। साधु, संत, ब्राह्मण, दीन, दुखी और असहाय जब भी आते, राजा स्वयं उठकर उनका सम्मान करते। कई बार तो ऐसा हुआ कि राजा ने अपना राज्यसी वस्त्र उतारकर याचक को दान में दे दिया। मोरध्वज का राज्य केवल धन से समृद्ध नहीं था, वह न्याय से भी भरपूर था। न वहां अन्याय था, न छल, न भय। प्रजा राजा को शासक नहीं, अपना संरक्षक मानती थी। उनकी कीर्ति धीरे धीरे धरती तक सीमित नहीं रही। कहा जाता है कि देवलोक और पाताल लोक में भी उनके दान और धर्म की चर्चा होने लगी। देवता तक कहते थे, पृथ्वी पर यदि कोई सच्चा धर्मराज है तो वह मोरध्वज है। मोरध्वज राजा मानते थे कि राज्य ईश्वर की अमानत है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा सफल है, और यदि किसी एक भी व्यक्ति की आंख में आंसू है तो वह राजा का दोष है। इसी कारण उनके राज्य में भूख, भय और अभाव धीरे धीरे समाप्त हो गए। धर्म, दान और सत्य उस राज्य की पहचान बन गए।